अभिषेक बहन मायावती का स्टेटमेंट दिखा क्या रहा है? किसकी जरूरत पड़ जाए, मतलब दोनों तरफ तौल रही हैं क्या? आप ध्यान दीजिए ना, जब मलूक नागर साहब ने कहा कब किसको किसी जरूरत पड़ जाए तो पाल साहब की ओर देखा है। मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ और इतनी नरम आवाज में बात कर रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है कि गाँव का जो मक्खन होता है, जब पाल साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ अंदर चल रहा है क्या दिल में? कुछ वो आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, कुछ चल रहा है क्या? बताइए। इस बात का जवाब जरूर दीजिए कि मायावती जी का पाला कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं आ रहा है। जब 5 पत्रकार मिल जाए, नरम तो हमें रहना ही पड़ेगा। और जहां तक बात है, हम तो हमेशा देश के लिए, देश की जनता के लिए काम करते हैं। कई बार सरकार अच्छा काम करती है, उसकी तारीफ करता है। मायावती जी राजनीति इसलिए नहीं करती कि उनको पद मिले। मायावती जी ने हमेशा दलितों के स्वाभिमान की बात कही, और जब उनके नेतृत्व की बात वो करती हैं तो उन्हीं का अपमान अगर जिन पार्टियों ने किया हो, उनका अपमान जिन पार्टियों ने किया हो, उस गठबंधन में जिसमें उन्होंने देखा है कि जो स्टेट गेस्ट हाउस में उनके साथ जो घटना घटी वो आज तक नहीं भूल सकती। जिस तरीके से उनको धोखा दिया हमेशा, और जिस तरीके से पिछले दिनों का अनुभव है, तो उन्होंने तो बीजेपी एमपी ये मायावती जी का इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पाल साहब, आपका ये व्यक्तिगत अनुराग है बीएसपी के लिए या बीजेपी के एमपी के तौर पे आप ये बोल रहे हैं? और सार्वजनिक जीवन के एक कार्यकर्ता के नाते देखिए, जिसका जो एक सिद्धांत है वसूल है, उसकी मैं चर्चा करता हूं। आपने खबर भी ब्रेक की थी कि इंडिया गठबंधन चाहता है कि वहां चर्चा हुई है कि मायावती से संपर्क किया जाए। क्या लग रहा मलूक नागर जी का जो इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो धुरी है कांग्रेस पार्टी, उसकी जब बैठक हुई यूपी कांग्रेस के नेताओं के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी भी थी, उसमें ज्यादातर यूपी कांग्रेस के नेता ये चाहते थे कि गठबंधन में मायावती जी को लाया जाए। उनका मानना था कि बीजेपी को हराना बिना मायावती के संभव नहीं होगा। हालांकि ये जब खबर एबीपी न्यूज पर चली, इसका रिएक्शन इंडिया गठबंधन की बैठक में देखने को मिला। रामगोपाल यादव ने सीधे कांग्रेस लीडरशिप को कह दिया कि हम सुन रहे हैं, आप लोग बीएसपी को लाना चाहते हैं। अखिलेश ने क्या कहा? अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस साफ कर दे, या तो हमारे समाजवादी के साथ रह सकते हैं या बीएसपी के साथ। अंदर की खबर आप इंडिया गठबंधन की भी निकाल रहे हैं, आप लोगों की भी नजर है। आप लोग अरे महुआ आ गई है, महुआ जी जो कि जेएमएम की सांसद है, इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद थी। महुआ जी, क्या मायावती जी को लेकर के क्या चर्चा हुई? रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा? क्या चर्चा हुई थी? अब देखिए, किसी दूसरे पार्टी के बारे में मैं क्या बोलूं, वो उनका मामला है अपना। बीएसपी तो अभी ऐसे भी बीच में है, अभी उन्होंने कोई स्टैंड ऐसा लिया नहीं है। वो अभी तटस्थ है, निष्पक्ष है। चुनाव के आसपास ही वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है। जनेन, चुनाव के आसपास तय होगा, क्या कहेंगे कि अभी भी जो है इंडिया गठबंधन भी डोरे डाल रहा है? देखिए, अभी भी इंडिया गठबंधन में मायावती को आप ले लें, बीएसपी को ले लें, बीआरएस तेलंगाना में है, और इसके अलावा एआईएमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। तो कई ऐसी पार्टियां हैं अंकित जो इंडिया गठबंधन में अभी नहीं है। और इंडिया गठबंधन के कई दलों का मानना है कि जो बीजेपी के खिलाफ साझा गठबंधन है उसमें सारी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ है हों, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस के इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिया गठबंधन में यह गठजोड़ हुआ है। अब देखना यही है कि क्या आगे इंडिया गठबंधन का विस्तार होता है या सीट शेयरिंग के मसले पर कुछ साथी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जनेन, एक बड़ा सवाल ये कि इंडिया गठबंधन स्टेट्स में कैसे रिलेवेंट होगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा? यूपी में कैसे ऑपरेट करेगा? झारखंड में कैसे ऑपरेट करेगा? बंगाल में क्या बंगाल में टीएमसी अपना स्टेक कांग्रेस को देने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।